दोस्तों, दुख, दर्द और तकलीफें हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। किसी का आज तो किसी का कल। ये ठीक मौसम की तरह है, आना और जाना दोनों ही तय है। पर हम में से कुछ इससे बुरी तरह टूट जाते हैं और कुछ तो अपना जीवन ही त्याग देते हैं और कुछ पूरी जिंदगी को असफल मान के बस जीने लगते हैं। आज की ये कहानी आपके दिल को तो छुएगी ही और अंत में आपसे एक सवाल भी पूछेगी। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात में भी एक नया सवेरा छुपा है, उसे ढूंढें कैसे। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? तो फिर आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि इसके कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसका ऑडियो वर्जन सुन सकते हैं। इस कहानी को गहराई से महसूस करने के लिए कुछ शब्दों का समझना जरूरी है। पहला है नाजी कैंप, एक ऐसा नर्क जहां इंसानियत को शर्मसार करके इसका दम घोट दिया गया था। नाजी कैंप्स के अंदर दो तरह के कैंप्स होते थे। पहला कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, दूसरा एक्सट्रीमिनेशन कैंप्स। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का मेन पर्पस फोर्स्ड लेबर था। यहाँ पे लोग भूख बीमारी से मारे जाते थे। वही एक्सटर्मिनेशन कैंप का मेन पर्पस मास किलिंग था। लोगों को यहाँ बहुत ही क्रूर तरीके से मारने के लिए ही लाया जाता था। आप स्क्रीन पॉज करके कुछ और कंपैरिजन देख सकते हैं। हम नाजीज एरा की गहराइयों में किसी और वीडियो में जाएंगे। और आखिरी शब्द है होलोकॉस्ट। दोस्तों, होलोकॉस्ट इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार था जिसमें 1941 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी के 60 लाख यहूदियों की संगठित तरीके से हत्या की गई। इसके साथ ही रोमा समूह के लोग, विकलांग लोग, पोलिश और राजनीतिक कैदियों समेत लाखों अन्य लोगों को भी मारा गया। दोस्तों, अब इस बुक की कहानी पे वापस चलते हैं। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसे कि लिखा है एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने, जो कि खुद एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब जिंदगी से हर उम्मीद छिन गई हो, जब सुबह की धूप भी अंधेरी जैसे लगने लगी हो, जब आपके अपने, आपकी पहचान, सब कुछ खो गया हो? यही अनुभव, या शायद इससे भी भयानक अनुभव था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का, मशहूर मनोचिकित्सक जिनकी जिंदगी एक पल में पलट गई जब एक सुबह उन्हें और उनके पूरे परिवार को उठाकर नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जबरदस्ती फेंक दिया गया। उस ट्रेन के डिब्बे में बहुत भीड़ थी, लेकिन सन्नाटा उससे भी भारी था। लोग रो नहीं रहे थे क्योंकि डर अब आंसू भी चुरा चुका था। उस वक्त विक्टर को ये पता नहीं था कि ये आखिरी बार होगा जब वो अपनी पत्नी को देख पा रहे हैं। अगले 3 साल तक उन्होंने नरक से भी बदतर जगह में गुजारे, जहां इंसान बस एक नंबर था, नाम नहीं, जहां रोटी एक सपना थी और मौत हर कोने में खड़ी थी। डॉक्टर फ्रैंकल अपनी पत्नी से फिर कभी मिल नहीं पाए, पर कैंप में दूसरी औरतों को देख के उन्हें अंदाजा था कि उनकी पत्नी के साथ भी कैसी घिनौनी हरकतें की जा रही होंगी, उनके बूढ़े माँ बाप पे किस प्रकार की क्रूरता की जा रही होगी। इसका अंदाजा भर उन्हें जरूर था। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की पत्नी का नाम टिली फ्रैंकल था। नाजीज कैंप में ही उनकी मौत महज 24 साल की उम्र में हो गई थी, भूख और बीमारियों की वजह से। उनकी मां की हत्या एक एक्सटर्मिनेशन कैंप में कर दिया गया था और उनकी पिता की मौत एक कंसंट्रेशन कैंप में भूख और बीमारियों की वजह से हुई। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने ये सब सहा। यकीनन हम में से किसी ने भी उस वक्त को नहीं देखा और यकीनन हम में से किसी ने भी इतनी गंभीर और नारकीय पीड़ा महसूस नहीं की होगी। फिर भी हम टूट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फ्रैंकल नहीं टूटे। उन्हें इस घनघोर अंधेरे में भी उन्होंने जीवन के अर्थ का प्रकाश देखा, अपने जीवन का उद्देश्य देखा, और यही जीवन के उद्देश्य की ज्योति इस अंधेरे में उनका एकमात्र सहारा था। इस बुक में वो लिखते हैं, मुझसे सब कुछ छिन गया, मेरा नाम, मेरे कपड़े, मेरी शादी की अंगूठी, पर एक चीज कोई नहीं छीन पाया, और वो थी मेरे सोचने की आजादी। उन्होंने देखा कुछ लोग भूखे रहकर भी दूसरों को अपनी रोटी का हिस्सा दे रहे हैं। कुछ लोग मौत से पहले आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जिंदगी से सब कुछ छिन जाए तो जो चीज आपको जीवित रखती है
वो है आपके जिंदगी का मकसद और आपकी आजाद सोच, क्योंकि मृत्यु भी अंत नहीं, आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने इस भयानक अनुभव से एक गहरी बात सीखी कि इंसान सिर्फ सुख या खुशी से नहीं जीता, बल्कि इंसान जीता है उस क्यों से जो उसके जीवन को मायने देता है। यहाँ क्यों का मतलब है जीवन का मकसद। अगर किसी इंसान को यह पता है कि उसका जीवन किस लिए है, तो वह कितना भी दर्द, कठिनाई या संघर्ष सह सकता है। क्यों वो कारण है, उद्देश्य या मकसद जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। वही आपको टूटने नहीं देता, बल्कि जिंदा रखता है। इसे इस तरह समझते हैं, एक माँ अपने बच्चे के लिए जीती है, उसका क्यों है उसके बच्चे के प्रति उसका प्यार। एक कलाकार अपनी किताब के लिए जीता है, उसका क्यों है उसकी अभिव्यक्ति। डॉक्टर फ्रैंकल के लिए लोगों की मदद करना, अपने जीवन का अर्थ खोजना, यही उनका क्यों था। जब आपको अपना क्यों मिल जाता है, तब जिंदगी में हर दर्द सहने लायक लगता है। यहीं से डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने विकसित की एक नई थेरेपी, जिसको उन्होंने नाम दिया लोगोथेरेपी। डॉक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और खुद एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। डॉक्टर फ्रैंकल नाजियों के शासन के अंत होने के बाद अप्रैल 1945 में रिलीज कराए गए। 92 इयर्स के एज में ईयर 1997 में उनकी नेचुरल डेथ हुई। अब आइए वापस चलते हैं लोगोथेरेपी पे। डॉक्टर फ्रैंकल ने कहा, जब इंसान दुख में होता है, डिप्रेशन में होता है या किसी भी तरह के दर्द में होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी दवा होती है उसके जीवन का मकसद, उसका क्यों। लोगो का मतलब होता है मीनिंग यानी कि अर्थ, और थेरेपी यानी इलाज। तो लोगोथेरेपी सिखाती है, अगर आपको अपने जीवन का मकसद मिल गया तो दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको तोड़ नहीं सकेगी। ये थेरेपी आपके मन को बदलती है, दवा से नहीं बल्कि मायने देकर। इसे इस तरह से समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए जीना चाहता है, उसके जीवन का मकसद उसके बच्चों की ग्रोथ है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी वो हार नहीं मानता। लोगोथेरेपी कहती है, जिस इंसान को पता है मैं क्यों जी रहा हूँ, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। यहाँ कैसे का मतलब है जीवन की मुश्किलें, दर्द और संघर्ष। डॉक्टर फ्रैंकल ने कहा, जिंदगी में अर्थ यानी कि मीनिंग को पाने के 3 रास्ते हैं। पहला, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। जब आप कोई चीज बनाते हैं, एक किताब, एक पेंटिंग, एक कंपनी या फिर एक सपना, तो उसमें आप अपनी पूरी आत्मा डालते हैं। आपका काम ही आपका मकसद बन जाता है। जो भी आप दुनिया को दे रहे हैं, वही आपके जीने की वजह बन जाता है। जैसे कि एक लेखक अपनी किताब के जरिए लोगों की सोच बदलता है, वो उसकी जिंदगी का अर्थ बन जाता है। दूसरा, किसी से सच्चा प्रेम। यहाँ मॉडर्न प्रेम की बात नहीं की जा रही, ऐसा प्रेम जो सिर्फ पाने के लिए नहीं, समर्पण के लिए हो। जब आप किसी को पूरी सच्चाई और अपनापन से चाहते हैं, तो वो इंसान, वो रिश्ता ही आपके लिए जीवन का क्यों बन जाता है। जैसे कि एक पिता अपने बच्चे के लिए हर दर्द सहता है, क्योंकि वो प्रेम ही उसके जीवन का अर्थ है। और तीसरा, पीड़ा को गरिमा से सहना। जब जिंदगी आपको तोड़ने पे उतारू हो और फिर भी आप हार मानने की बजाय खड़े रहे, तो आपका संघर्ष खुद एक मिसाल बन जाता है। जैसे किसी गंभीर बीमारी से लड़ता हुआ इंसान भी जब मुस्कुराता है, तो वो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाता है। फ्रैंकल कहते हैं, दर्द हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अगर आप उसमें अर्थ ढूंढ लें, तो वो आपको तोड़ने की बजाय निखार देता है। दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकल की इस बात से मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक काव्य रश्मि रथी से चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। द्वापर में पांडव 14 वर्षों तक वनवास में रह के मजबूत हुए थे, मजबूर नहीं। डॉक्टर फ्रैंकल तो अब नहीं रहे, पर उनकी बताए ये 3 रास्ते, क्रिएटिविटी, प्रेम और गरिमा से संघर्ष, आपको एक ऐसा मकसद दे सकते हैं जो किसी भी अंधेरे में रोशनी बनकर जलता रहेगा। डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं, दुख को टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे एक मतलब दे सकते हैं, और वही हमें बचाए रखता है। हम सबकी जिंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं सकते। अपनों की मौत, बीमारी, अपमान, अकेलापन, ये सब हमारी मर्जी से नहीं होते। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, अगर हम उस दुख में भी अपने जीवन का अर्थ ढूंढ लें, तो वही दुख हमें तोड़ने की बजाय हमें संभाल सकता है। डॉक्टर फ्रैंकल नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बनकर 3 साल तक रहे। फ्रैंकल ने भूख, ठंड, अपमान और अपनों की मौत सब कुछ सहा, लेकिन वहां भी उन्होंने देखा कुछ लोग हार कर टूट गए
और कुछ लोग उतनी ही पीड़ा में अपने भीतर कुछ बड़ा खोजते रहे। उम्मीद, प्रेम, मकसद। फ्रैंकल ने खुद अपने मन में एक लक्ष्य रखा था, अगर मैं जिंदा रहा तो दुनिया को ये सिखाऊंगा कि इंसान हर हालत में भी अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। यही अर्थ, यही क्यों उन्हें जिंदा रखे रहा। जब शरीर भूख, प्यास, ठंड और बीमारियों की वजह से जवाब दे रहा था, तब मन एक अर्थ से जुड़कर मजबूत बना रहा। हम अपने दुख को बदल नहीं सकते, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि उस दुख का मतलब क्या होगा। आप टूट सकते हैं या आप उस टूटन से कुछ सीख कर दूसरों के लिए रोशनी बन सकते हैं। यही चुनाव इंसान और पशु को अलग बनाता है और यही बात लोगोथेरेपी का दिल है। दोस्तों, दुख में भी अपने जीवन का अर्थ खोजें, यही आपको बचाए रखेगा। आज हम सब एक तेज दौर में हैं, सुख की तलाश में, आराम की तलाश में। सोशल मीडिया पे हमारे चेहरे मुस्कुराते हुए हैं, लेकिन फिर भी हम भीतर से खोखले हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने क्यों को भूल गए हैं या तो उससे बहुत दूर चले गए हैं और अपनी चारों ओर एक बनावटी दुनिया की दीवार बना रखी है। दोस्तों, फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी का अर्थ आपको कोई और नहीं बताएगा, ना आपके माता पिता, ना समाज, ना कोई गुरु या किताब, ना ही आपकी हाथ की लकीरों को पढ़ के कोई से बता पाएगा। वो हमें खुद ढूंढना होगा, क्योंकि जीवन का अर्थ एकदम व्यक्तिगत होता है। हर इंसान की कहानी अलग होती है, उसका दर्द अलग होता है और इसलिए उसके जीवन का अर्थ भी उसे खुद ही खोजना होता है। जब डॉक्टर फ्रैंकल नाजी कैंप्स में थे तो हर दिन मौत सामने होती थी। उनके अपने परिवार के लोग मारे गए, खाना न के बराबर था और इंसानियत का नामो निशान नहीं था। लेकिन वहाँ भी कुछ लोग हर चीज खोकर भी जीवित थे, क्योंकि उनके पास एक क्यों था। उनके जीवन का मकसद अभी भी जिंदा था। डॉक्टर फ्रैंकल ने वहाँ सीखा, हम ये नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उसका अर्थ क्या निकालेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिंदगी का अर्थ हमें तभी मिलेगा जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। कभी कभी जिंदगी का सबसे गहरा अर्थ उस दर्द के अंदर छुपा होता है जो हमें तोड़ने आया है। इसकी एक जीवंत उदाहरण भारत के मुरलीकांत पेटकर हैं। वो इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और एक सफल बॉक्सर, पर एक एक्सीडेंट ने उन्हें अपाहिज बना दिया। पर आगे चलकर उन्होंने ये साबित किया कि जो कुछ भी हुआ उनके शरीर के साथ हुआ। इन परिस्थितियों ने उनके मन और उनके अर्थ को नहीं मिटाया था। मुरलीकांत का एक ही लक्ष्य था, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना, और वो उन्होंने पैरालंपिक्स में भारत के लिए कर दिखाया। वो भारत के पहले पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे। हाल ही में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया। फ्रैंकल भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी सवाल करती है हमसे और जवाब हमें अपने कर्मों से देना होता है। अर्थ हमें दिया नहीं जाता, वो हमें जीवन के अनुभवों से खुद ही खोजना होता है। और अक्सर सबसे गहरा जवाब हमें वहीं मिलता है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। दोस्तों, अगर डॉक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने सब कुछ खो दिया, इतने गहरे अंधेरे में भी जीने की वजह ढूंढ सकते हैं, तो हम सब भी अपने संघर्षों में जीवन का अर्थ जरूर खोज सकते हैं। शायद आज भी जिंदगी आपसे कोई उम्मीद कर रही है। शायद आप इस धरती पर किसी को बचाने, किसी को समझाने या किसी को कहानी के जरिए जीने आए हैं। इसलिए हार मत मानिए, दर्द को महसूस कीजिए और फिर उसे एक मकसद दीजिए। एक इंसान ने अपनी छोटी सी बच्ची को कैंसर से खो दिया। वो टूट चुका था, लेकिन उस दर्द से लड़ने की जगह उसने अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो कि कैंसर से जूझते बच्चों का इलाज करवाती है। अब उसका हर दिन एक मकसद के लिए होता है और उसकी बच्ची की याद एक दर्द नहीं, एक प्रेरणा बन गई। एक नौजवान जिसने एक्सीडेंट में अपनी टांगे खो दी, वो पहले डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फिर उसने ठान लिया, मैं इस दुनिया को और खुद को दिखाऊंगा कि हौसले से कैसे चलते हैं। आज वो व्हील चेयर में बैठकर मैराथन दौड़ता है, लोगों को मोटिवेट करता है। उसका शरीर भले ही चल ना पाए, लेकिन उसका दर्द अब लाखों लोगों को जीना सिखा रहा है। और डॉक्टर फ्रैंकल खुद अपने माता पिता, पत्नी, भाई को खोने के बाद, नाजी कैंप्स में अकल्पनीय यातना सहने के बाद भी उन्होंने कभी आत्महत्या करने की नहीं सोची। उन्होंने उस दर्द को किताबों में ढाला और लाखों लोगों को जीने की वजह दी। उन्होंने सीखा, दर्द से भागो मत, उसे अर्थ दो, तभी वो तुम्हें तोड़ने की बजाय जोड़ेगा और एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो दोस्तों, कभी लगे कि जिंदगी आपसे कह रही है अब सब खत्म, आप उससे कहिए नहीं, अब असली शुरुआत है। दोस्तों, दर्द को दबाओ मत, उसे अपनाओ और उसे एक मकसद दो।
क्योंकि वही दर्द आपकी ताकत, आपकी कहानी और किसी और की उम्मीद बन सकता है। क्योंकि जैसे फ्रैंकल कहते हैं, जिसके पास क्यों होता है वो किसी भी कैसे को सह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं भगवत गीता का एक श्लोक भी आपको याद दिलाना चाहूंगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्वा कर्मणि। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डॉक्टर फ्रैंकल भी अपने जीवन के उदाहरण से हमें यही समझाना चाहते हैं कि जब हम दर्द से गुजरते हैं और अक्सर सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ या अब मैं क्या करूंगा, तो गीता और फ्रैंकल के जीवन की ये कहानी दोनों ही हमें ये उपदेश देती है कि अपने कर्म को अर्थ दो, दर्द को भाग्य बनाकर मत बैठो, उसे जिम्मेदारी से समझो और फिर बिना फल की चिंता किए आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए इटर्नल माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए आपके अपने जीवन का अर्थ क्या है और इस वीडियो को किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने जीवन का अर्थ ढूंढ रहा हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।